कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चली नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर बैठक से वापस लौटे पटना बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। पटना एयरपोर्ट पे मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अपना पक्ष रखा है। जो योजना है उसके तहत बिहार का परफॉर्मेंस अच्छा तो है, सब लोगों ने सराहा भी है, वहीं अपनी मांग को भी रखा है। जब तक सिल्टेशन की नेशनल पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक समस्या जो है वह पूरे गंगा में अविरल था कि जो कामना है अविरल जल तभी होगा जब सिल्टेशन पॉलिसी बनेगी। हर जगह डैम बना हुआ है जिससे सिल्टेशन बिहार में जम जाती है और इसकी वजह से पानी ठहरता है और बाढ़ की स्थिति होती है। इन सारे पक्षियों को हम लोगों ने देखा है, जब तक अभियंता नहीं रहेगी तब तक गंगा गंदा ही रहेगी। सारी चीजों पर हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है कि पॉलिसी बनाई है और जब तक आप सिल्टेंस का कुछ भी नहीं कीजिएगा तो ये स्थिति जो है पानी का बहाव रहना चाहिए। बाकी तमाम जो सीवरेज पॉलिसी है उसमें बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं नए साल में लोगों को रोजगार की सौगात देंगे तेजस्वी यादव। कहा कि नए साल में लोगों को शुभकामनाएं और हमारी कोशिश है नए साल में बिहार को हम लोग नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे और रोजगार तो हो ही रहा है, कल नियुक्ति पत्र भी बटेगा। जेपी नड्डा की बिहार यात्रा पर कहा, लोग आते रहते हैं, यह कोई बड़ा विषय नहीं है। वह बिहार में जेट विमान और हेलीकॉप्टर की खरीद सरकार करेगी, इसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, आखिरी बार जेट कब खरीदा गया था, बिहार सरकार ने कब खरीदा था, ओछी राजनीति का हम जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जगन्नाथ मिश्रा के समय में खरीदी गई थी। आज जहाज की स्थिति क्या है, उस जमाने में जब खरीदा गया था और आज ज्यादा जरूरत हो चली। जब तक लीज पर यहाँ चलता था किराए पर हम लोग लेते थे। बिहार के पास अपना क्यों नहीं होना चाहिए। गुजरात सरकार लेती है तो बहुत अच्छा काम करती है। भारत सरकार 224 4,000 करोड़ का जहाज लेती है तो अच्छा काम करती है। हम लोग तो काम के लिए हैं, सरकारी कामकाज में दिक्कत ना हो, ज्यादा से ज्यादा निपटारा जल्द से जल्द हो जाए इसलिए लिया जाता है। प्रचार प्रसार कोई नहीं करेगा। इससे सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम थे तो क्या वह सरकारी हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठे हैं, क्या प्राइवेट जहाज पर नहीं बैठे हैं, क्या उनके केंद्र मंत्री जितने हैं एक एक केंद्र मंत्री का नाम बताइए जो प्राइवेट के बिना घूमते हो। यह नकारात्मक लोग हैं, क्यों दिक्कत होना चाहिए। आपको नहीं लगता बिहार के पास अपना एविक्शन होना चाहिए, हर स्टेट के पास है। आज हम लोग कोलकाता के सरकारी काम से तो प्राइवेट जेट से गए जो कॉमर्शियल प्लेन है जिससे आम जनता जाती है उससे गए हैं। जरा पता कीजिए योगी जी किससे आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। कोलकाता गए थे, प्रधानमंत्री बिहार अपना पक्ष रखा है। नमामि गंगा जो योजना है उसके तहत जो बिहार का परफॉर्मेंस अच्छा तो है ही, सब लोगों ने सराहना भी की, लेकिन बिहार ने अपनी मांग को भी रखा। जब तक सिल्टेशन जो है उसकी पॉलिसी नहीं बनेगी नेशनली तब तक जो है समस्या जो है पूरे गंगा में अविरलता की जो स्थिति, जो अविरल जल तभी होगा जब सिल्टेशन पॉलिसी बनेगी और सिल्टेशन का कुछ होगा। हर जगह डैम वैम बना हुआ है, डैम के चक्कर में सिल्टेशन जो है बिहार में जम जाता है और इसकी वजह से पानी जो है फैलाव करता है, बार बार की स्थिति होती है। तो ये सारी पक्षों को हम लोगों ने रखा है और जब तक अविरलता नहीं रहेगी तब तक गंगा ही जिंदा नहीं रहेगी। अविरल रहेगा तभी गंगा जिंदा रहेगी। तो नया साल आ रहा है तो इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा है कि पॉलिसी बनाई है और जब तक आप सिल्टेशन का कुछ नहीं कीजिएगा तो ये स्थिति जो है कि ठहराव पानी का फ्लो है वो रहना चाहिए। बाकी तो आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी वगैरह उस सब में तो बिहार का कार्य काफ़ी प्रगति पर। नया साल आ रहा है, तेजस्वी यादव और महागठबंधन से बिहार के लोग युवा क्या उम्मीद कर रहे हैं। नया साल आ रहा है, लोगों को नए साल की शुभकामनाएं हैं और हम लोगों की कोशिश है कि नए साल में एक बिहार को हम लोग नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और रोजगार तो हो ही रहा, कल नियुक्ति पत्र बट ही रहा है। जेपी नड्डा भी आ रहे हैं बिहार से यात्रा करने के लिए, तो लोग आता ही रहता है, उसमें कौन सा बड़ा विशेष बात है। जेट को लेकर आप जवाब दीजिए। बीजेपी बोल रही है कि जो बिहार सरकार ने जेट लिया है वो प्रचार प्रसार करेंगे। आखिरी बार जेट कब खरीदा गया था, बिहार सरकार ने कब खरीदा था। हम जवाब ओछी राजनीति का
हम जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो लोगों को जानकारी भी होना चाहिए। जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में हुआ था। आज जहाज़ की स्थिति क्या है? उस ज़माने में जब खरीदा गया था और आज ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अब तक लीज पे चलता था जहाज़, किराए पे हम लोग लेते थे। बिहार के पास अपना क्यों नहीं होना चाहिए? गुजरात सरकार लेती है तो बहुत अच्छा काम करती है। भारत सरकार 2-2 को 4-4 हज़ार करोड़ का जहाज़ लेती है तो बहुत अच्छा काम करती है। तो हम लोग काम के लिए ना भाई, सरकारी कामकाज में दिक्कत ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा जल्द से जल्द हो जाए, इसी के लिए ना लिया जाता है। आप लोग इसे प्रचार प्रसार करेंगे, ये भी कर रहे हैं कि इसका कौन प्रचार दुरुपयोग प्रसार करेंगे। कर सकता है? सरकारी क्या, सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम थे तो कभी सरकारी हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठे हैं क्या? कभी प्राइवेट जहाज पे नहीं बैठे हैं क्या? उनके केंद्र मंत्री जितने हैं, एक केंद्र मंत्री का नाम बता दीजिए जो बिना प्राइवेट के घूमता हो। क्या बात कर रहे हैं? 24 की इतनी तैयारी इंसेट है, यही नकारात्मक लोग हैं। क्यों हो रही है? क्या बात है? दिक्कत क्या हो रही है? क्यों दिक्कत होना चाहिए? बिहार, आपको नहीं लगता कि बिहार के पास अपना, बिहार सरकार के पास अपना एविएशन होना चाहिए? हर स्टेट के पास है कि नहीं? आज हम लोग कलकत्ता गए हैं सरकारी काम से, तो प्राइवेट प्लेन से नहीं ना, प्राइवेट जेट से ना गए हैं। आपका जो कमर्शियल प्लेन है जिससे आम जनता जाती है उससे ना गए हैं। जरा पता कीजिएगा योगी जी क्या चीज से गए थे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।